आपने ट्रेनर बनने का कब डिसाइड किया? मैंने शायद ट्रेनर बनना मैनिफेस्ट किया। जैसे मिरर में खड़े होके और ऐसे प्रिटेंड करती थी जैसे मैं क्लासेस ले रही हूँ। एक जो टीचर होता है उसका जो इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट्स की लाइफ पे वो बहुत लॉन्गर रन के लिए होता है। रमजान में वहाँ पे कैसा माहौल रहता है? पूरा दोहा जो है 3 बजे तक बंद रहता था। और इवनिंग में इतना ट्रैफिक होता था वहां पे, ईटिंग अलाउड नहीं होती थी, तो कई बार हम भूल जाते थे और फिर हमें रियलाइज होता था, ओ शिट यार रमजान चल रहे हैं, बाहर पानी नहीं पी सकते, तो हम फटाफट उसको अपने बैग्स के अंदर रखते थे। और मेरी प्रायोरिटी, मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली थी, मेरा एक नया रिलेशनशिप जो हमने स्टार्ट किया था वो प्रायोरिटी था। और इंडिया आने के बाद पता चला आपको 6 डेज वर्किंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं वेयर आई कैन गेट 5 डेज वर्किंग ओनली। तो मुझे वो चीजें याद आती थी, तो मैं हर वो कोशिश करती थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फ्लाईकास्ट। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, अच्छी लगी रही है, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं कि हमारी वीडियोस अच्छी हैं और सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों के नए नए। तो हम सारे क्वेश्चंस आपके इन वीडियोस में क्लियर करेंगे, बट सबसे पहले मेरे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। सो लास्ट वीडियो में मैंने मैम से क्वेश्चन पूछा था कि आपने ट्रेनर बनने का क्या डिसाइड किया था, ये चॉइस थी या चांस था। इस क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं मैम से पूछने वाली हूँ। सो मैम, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपने ट्रेनर बनने का कब डिसाइड किया? क्या आपने डिसाइड किया था, पहले से ही सोचा हुआ था, या फ्लाइंग छोड़ने के बाद आपको एक चांस मिला ट्रेनर का कि अब यही करना है? तो आजकल जो सबसे ज्यादा चीज चल रही है वो है मैनिफेस्टेशन। आप लोगों ने भी बहुत सारे इंटरनेट पे देखा होगा कि विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन जो होती हैं वो लाइफ में वर्क करती हैं। मैं इस चीज को टोटली एग्री करूंगी और मैंने शायद ट्रेनर बनना मैनिफेस्ट किया। जब मैंने कदेवस ज्वाइन किया तो हमारी बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं। जैसे आप ज्वाइन करते हो तो आपकी सर्विस ट्रेनिंग, एससीपी ट्रेनिंग, आप फर्स्ट एड ट्रेनिंग, प्रोडक्ट नॉलेज, बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं। एंड इनफैक्ट टाइम टू टाइम आपकी ट्रेनिंग्स होती ही रहती हैं। जब आपकी प्रमोशंस होती है तो उसमें भी ट्रेनिंग्स होती हैं। तो मैंने उस जो जर्नी 6.5 years की थी उसमें जितनी भी ट्रेनिंग्स अटेंड की उसमें से कुछ मुझे ऐसे ट्रेनर्स मिले जिनकी ट्रेनिंग्स इम्पैक्टफुल थी, जिन्होंने मेरी लाइफ पे, मेरे माइंड पे एक, जैसे कहते हैं ना, छाप छोड़ना, उस तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग दी। और मुझे उनके ट्रेनिंग सेशंस में जाके वाकई में मजा आता था और मुझे ऐसा लगता था कि यार ये चीज बहुत अच्छी है। जैसे कुछ कुछ लोगों के मैं नाम लेना भी चाहूंगी। आई होप दे आर स्टिल फ्लाइंग विद कदेवस, आई रियली डोंट नो, बट अनुषिया थी मेरी लीडरशिप ट्रेनिंग के अंदर। मार्क वोंग वाज माय लीडरशिप ट्रेनर। उसके अलावा एक इंडियन थे कॉनराइड करके, ही वाज इनटू मल्टीपल ट्रेनिंग्स। तो ऐसे लोगों से मिलके मुझे लगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू गेट द ट्रेनिंग फ्रॉम द राइट पीपल। क्योंकि जो सही लोग होते हैं ना वो बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं और वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। तो वो ट्रेनिंग से ट्रेनिंग वहां तक की नहीं होती, मुझे लगता है आपकी लाइफ की ट्रेनिंग होती है। तो कुछ चीजें तो मैंने अपनी ट्रेनिंग्स में भी शेयर की हैं। तो मुझे उनकी ट्रेनिंग्स में बहुत अच्छा लगता था और मुझे फिर कहीं ना कहीं वहां से ये लगा कि मैं भी एक अच्छी ट्रेनर बन सकती हूँ। मतलब somebody who can impact somebody else's life, who can inspire the lives and can contribute positively to someone's growth in life। मुझे कई बार घर पे आके हंसी आती बताने में, बट हम जैसे आप लोगों को एनकरेज करते हैं मिरर प्रैक्टिस के लिए, तो मैंने भी ट्रेनिंग्स की मिरर प्रैक्टिस करी है। तो मैं काफी मिरर में खड़े होके और ऐसे प्रिटेंड करती थी जैसे मैं क्लासेस ले रही हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, उनको समझा रही हूँ। उस तरीके से मैंने बहुत सारे प्रैक्टिसेस की हैं। एंड देन फाइनली व्हेन आई केम बैक टू इंडिया, सो आई थॉट टू बी अ ट्रेनर। फर्स्ट ईयर तो मैंने कुछ नहीं देखा, बट देन नेक्स्ट ईयर आफ्टर द मैरिज व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जॉब इन द ईयर 2017, तब मेरी जो बैचमेट थी और फ्लैटमेट थी आकृति, जिसके बारे में आपने भी हमारी इसके अंदर सुना है वीडियोस के अंदर। Akriti was working at one academy where she left because of certain reasons and then she introduced me to that academy। और वहां से जो मेरा सफर था वो शुरू हुआ ट्रेनिंग्स का। बट एक चीज, अब मैं आज भी ट्रेनर हूँ, एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है ट्रेनिंग के बारे में, कि एक जो टीचर होता है उसका जो इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट्स की लाइफ पे वो बहुत लॉन्गर रन के लिए होता है। जब मुझे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आके जो बात करते थे और जब चीजें बताते थे कि हमारा बच्चा आपकी तारीफ करता है या आपकी बात सुनता है या हमने इसके अंदर कोई चेंज देखा है, तो मुझे ये चीजें अच्छी लगती थी। सो आई रियलाइज दैट दिस इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। क्योंकि जो 12th के बाद की जनरेशन होती है ना, उन्हें अगर आप समझा सको और अगर उन्हें आप राइट गाइडेंस दे सको आफ्टर 12th, तो मुझे लगता है उनकी कहीं ना कहीं लाइफ बन जाती है। तो फिर वो मुझे चीजें अच्छी लगने लगी। मुझे लगा कि हाँ यार, मतलब आई एम डूइंग समथिंग गुड इन माय लाइफ एंड फ्रूटफुल ऑल्सो। मुझे हमेशा ऐसा लगता था आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू समबडी एल्सेस लाइफ। जैसे कहते भी हैं कि अगर आप जिंदगी में कहीं पहुंच जाओ तो फिर आपको लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, आपको सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो मेरा हमेशा से पर्पस रहता था
और ये जो फील्ड थी ट्रेनिंग की, उससे मुझे लगा कि हाँ, इट इज यूजफुल इन दैट सिमिलर मैनर, वो अलाइन करती है कहीं ना कहीं मेरे लाइफ के पर्पस के साथ। आई टोटली लव दिस, और यही एक रीजन है कि फ्रॉम training the student with different academies as an aviation personality development trainer, I finally decided to have my own place where I can do what I want to do, to the best of the best of my knowledge. I can share it with the students. So this is how the academy has turned into place. तो मुझे तो ट्रेनिंग बहुत पसंद है, तो ये चांस था मे बी इनिशियली, बट अब मेरी चॉइस है। अभी तो आपकी अपनी खुद की एकेडमी है, पता चले कभी मैं फ्लाइंग छोड़ के आऊँ तो मैं पक्का आपके पास ट्रेनर बन जाऊंगी। ये तो डेफिनेटली होने वाला है। अब पता नहीं फ्यूचर में क्या हो, लेकिन प्रिडिक्शंस तो यही है। तो एक क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि अभी रमजान का सीजन चल रहा है, ये बहुत ऑस्पिशियस टाइम है मुस्लिम लोगों के लिए, और आप भी एक बिल्कुल मिडिल ईस्टर्न कंट्री से होके आए हो, जहाँ मतलब 6.5 साल आपने अपने बिताए। तो रमजान में वहाँ पे कैसा माहौल रहता है और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे? थी, फ्लाइट्स होती थी हमारी। सो रमजान के मंथ में हम स्पेसिफिकली फ्लाइट्स पे एक अनाउंसमेंट करते थे फॉर ऑल द फॉरनर्स एंड द पीपल विजिटर्स कि आप होली मंथ ऑफ रमजान के अंदर जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनमें ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बिकॉज जितने भी वर्कर्स हैं जो एक्चुअली फ्रॉम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से होते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से होते हैं, वो खा नहीं सकते, वो पानी भी नहीं पी सकते। तो इट्स लाइक अ रिस्पेक्ट टू देम। तो पूरा दोहा जो है 3 बजे तक बंद रहता था, सुपरमार्केट्स एंड एवरीथिंग यूज्ड टू शट डाउन, और फिर इवनिंग में खुलते थे, और इवनिंग में इतना ट्रैफिक होता था वहां पे, नॉर्मल इंसान के लिए मार्केट जाना और कुछ खरीद के लाना वाज यूज्ड टू बी अ बिग डील। तो वो डिफिकल्ट होता था, बट शाम को बहुत चहल पहल होती थी। सारे आउटलेट्स पे यू विल सी पीपल सिटिंग, टॉकिंग, एंजॉयिंग एंड हैविंग म्यूजिक, शीशा, एवरीथिंग। इट यूज्ड टू बी, द मार्केट यूज्ड टू बी रियली क्राउडेड इन द इवनिंग। शीशा? शीशा इज जैसे हुक्का, इंडिया में चलता है आजकल, तो बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है, बट मैं वीडियो के थ्रू आज सबको कहना चाहूंगी इट इज इवन फार मोर डेंजरस देन अ सिगरेट। सो थिंक अबाउट दैट, इट्स योर हेल्थ। होता क्या है ना, हमें बॉडी फ्री में मिली है, कुछ पैसे देने नहीं पड़ते, तो हम थोड़े केयरलेस हो जाते हैं इसके लिए। बट इमेजिन करो आप एक नया फोन लेके आओ और अगर उसकी केयर नहीं करोगे, है ना, हम कैसे नए फोन को कवर करके रखते हैं, टेम्पर्ड्स लगवाते हैं, सब चीजें करते हैं, तो आपकी बॉडी भी बिल्कुल वैसी है। और जब तक आप जिंदा रहोगे, आपकी बॉडी ही एक ऐसी इकलौती चीज है जो आपके साथ जरूर रहेगी, और जब ये नहीं रहेगी तो फिर आप भी नहीं रहोगे। तो बॉडी का ध्यान रखो, इट्स गुड टू हैव फन, बी माइंडफुल ऑफ इट। बॉडी आपकी है, लाइफ आपकी है, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आपको झेलनी पड़ेगी। कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो इस बुरे टाइम में आपके साथ खड़ा हो सकता है या आपकी बॉडी को ठीक कर सकता है। सो थिंक अबाउट दैट। सो दोहा में अमेजिंग होता था, शाम को लेट नाइट तक सारी सुपरमार्केट्स खुली रहती थी, आउटलेट्स खुले रहते थे, और पीपल यूज टू सिट एंड एंजॉय द मोस्ट। एक चीज जो मुझे अच्छी लगती है मुस्लिम कम्युनिटी की, दैट फ्रॉम दिस फास्टिंग थिंग इट शोज दैट इट्स इंपॉर्टेंट टू सेक्रीफाइस इन लाइफ। जैसे हम लाइफ में कहते हैं ना कि कुछ तो सेक्रीफाइस होना चाहिए इफ यू वांट टू अचीव बिग इन योर लाइफ। तो ये सेक्रीफाइस की जो फील थी, दैट यू फील द हंगर इन योर लाइफ, नो मैटर हाउ रिच आर यू टुडे, हाउ नो मैटर हाउ पुअर आर यू टुडे, इट्स important, everybody should understand the value of what you have today in your life. So ईटिंग अलाउड नहीं होती थी, तो कई बार हम भूल जाते थे और फिर हमें रियलाइज होता था, शिट यार रमजान चल रहे हैं, बाहर पानी नहीं पी सकते, तो हम फटाफट उसको अपने बैग्स के अंदर रखते थे, और क्योंकि इट्स नॉट नॉर्मल फॉर एनीबडी एल्स, एनी अदर नेशनैलिटी। सो जब आपने फ्लाइंग छोड़ी और आपने ट्रेनर बनने का डिसाइड किया, तब अर्न करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो जब आपने फ्लाइंग छोड़ी उसके बाद आप एक हैवी अमाउंट छोड़ के जब इंडिया में ग्राउंड पे आए, तो आपने कैसे मैनेज किया उन सब चीजों को, और सबसे बड़ा चैलेंज क्या था जब आप ट्रेनर बने? शीतल, जैसे मैंने लास्ट वाले एपिसोड में भी बताया था कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज हमेशा पैसा नहीं रहता, जब स्पेशली जब आप अर्न करना स्टार्ट कर देते हो तो आपको लगता है कि ये तो ईजी है। अब लाइफ में कभी भी जो चीज आपको मिल जाती है ना, उसकी कदर फिर शायद आपको नहीं रहती है, जो नहीं मिला होता ना उसका रिग्रेट आपको सारी जिंदगी रहता है। तो ऐसे ही था, व्हेन आई वाज अर्निंग अ लॉट, then money was not the priority for me, then that becomes secondary. Wasn't the concern when I came back to India, because of the reasons that I had. जब ट्रेनिंग स्टार्ट करी तो देखिए, जब आप फ्लाइंग छोड़ के ग्राउंड पे आते हैं तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस तो आते ही आता है पैकेज के अंदर आपके, बट देन आपको ये देखना होता है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। सो मेरी प्रायोरिटी, मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली थी, मेरा एक नया रिलेशनशिप जो हमने स्टार्ट किया था वो प्रायोरिटी था। तो मुझे चैलेंजेस इनिशियली नहीं लगे,
जो चैलेंज मैंने फेस किया इंडिया में आने के बाद वो ये था कि 6 days वर्किंग। तो मुझे ऐसा लगता था इंडिया में आने के बाद कि भाई इतना क्यों मर के काम करने, किसी को इतना क्यों काम करने, ये व्हाट डू यू मीन बाय 6 days वर्किंग, मतलब एक दिन आपको अपने रेस्ट के लिए मिले। क्रू की लाइफ कैसे होती है, फुल ऑफ कंफर्ट। और इंडिया आने के बाद पता चला आपको 6 days वर्किंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि कौन सी ऐसी प्लेसेस है वेयर आई कैन गेट 5 days वर्किंग ओनली, क्योंकि मैं 6 days वर्किंग तो अपनी लाइफ में अफोर्ड ही नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड हैव टाइम फॉर योर सेल्फ, यू शुड हैव दैट कंफर्ट टू अनवाइंड योर सेल्फ। प्रॉब्लम आज के टाइम में क्या है ना कि हम इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड हो गए हैं और इतना ज्यादा अपने आप को पुश करते चले जा रहे हैं कि आप अपने लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी अनवाइंडिंग के लिए टाइम नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि भाई 5 days वर्किंग कैसे काम करेंगे। देन उसके बाद जो दूसरा चैलेंज आया दैट वाज द नेगोशिएशन। आप कते बेस में या किसी भी प्रोफेशनल करियर को अगर ज्वाइन करेंगे तो वहां पे चीजें फिक्स होती हैं आपके लिए। इनफैक्ट अगर आप इंडिया में भी फ्लाइंग ज्वाइन करते हो तो आपके लिए चीजें फिक्स होती हैं, आपकी फिक्स बेसिक सैलरी होती है, उसके साथ फ्लाइंग आवर्स होते हैं, अलाउंसेस होते हैं, सब चीजें। लोकल मार्केट में आए तो पता चला कि आपको नेगोशिएशन करनी पड़ती है, तो मुझे आती नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अब क्या बोलूँ कि ट्रेनर के लिए व्हाट एम आई सपोज टू गेट इट। सो आई रिमेंबर जो मेरे फर्स्ट एम्प्लॉयर थे, मैंने उन्हें भी जाके ये कहा कि आई एम नॉट कंफर्टेबल एंड अवेयर ऑफ व्हाट शुड बी द सैलरी of a person who has internationally flown and has this much of experience in aviation industry. What should be the pay? You should be the better person to decide it. That was always being honest to myself and to my profession. तो मैंने बहुत ऑनेस्टली इस चीज के ऊपर बात करी, बट मुझे कहीं ना कहीं ये चैलेंज लगा कि वाई डू वी हैव टू नेगोशिएट फॉर द सैलरी, वाई देयर इज नो स्टैंडर्ड्स। तो ये कमी है इंडियन मार्केट के अंदर जो मुझे चैलेंजेस लगे। और अदर देन दैट तो आई ऑलवेज लव टीचिंग। मुझे बच्चों को मोटिवेट करना, उनको रियल लाइफ सिनेरियोज बताना, चीजें समझाना बहुत अच्छा लगने लगा। बिकॉज मैं ट्रूली ऐसा आज भी चाहती हूँ कि हर एक बच्चा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल जरूर हो। बिकॉज वो जो रिस्पेक्ट मिलती है ना, जो पैसे के साथ साथ जो आपको प्रेस्टीज मिलती है, जो प्राइड आपके अंदर आता है, दैट इज प्राइसलेस। और ये आपको बहुत जरूरी है फील करना एंड फेस करना इन लाइफ इफ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ। तो मुझे वो चीजें बहुत अच्छी लगती थी। सैलरी वॉज नॉट द प्रायोरिटी। सो मेरी प्रायोरिटी उस टाइम पे बन गई थी मेरी फैमिली, जिसमें मैंने अभी नया नया ज्वाइन किया था। और उसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिनकी एक्सपेक्टेशंस देख के मुझे अपने ट्रेनिंग्स के दिन याद आते थे कि हाउ आई यूज टू सिट ऑन अ चेयर एंड लुक एट द ट्रेनर विद दैट आईज एंड क्यूरियोसिटी एंड होप फॉर समबडी टू टेल मी समथिंग दैट कैन मेक माई लाइफ। तो मुझे वो चीजें याद आती थी। तो मैं हर वो कोशिश करती थी और आज भी करती हूँ, हर एक बच्चे को उस तरीके से पढ़ाने की और सिखाने की कि जिससे उनकी लाइफ बन सके। क्योंकि मैं कभी भी अपने दिन नहीं भूली हूँ। कहते हैं कि जब आप कहीं भी चले जाओ, यू शुड नेवर फॉरगेट द ग्राउंड। I've never forgotten my grounds. I still remember that looking at trainers with that curiosity and that wantingness to be a crew. मैंने हर वो चीज की जो मुझे ट्रेनर्स ने सजेस्ट की, मैंने हर वो चीज की जो मुझे लगा मुझे सक्सेसफुल बना सकती है। तो आज अब मैं स्टूडेंट्स को हर वो चीज बताती हूँ जो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है इन अ बेस्ट पॉसिबल वे टू माई कॉन्शियस। और ताकि मुझे ऐसा लगता है जब मैं सोऊं तो मुझे एक आराम की नींद आए, तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत पीसफुल नींद आती है। और स्पेशली जब मेरे स्टूडेंट सक्सेसफुल हो जाते हैं और कॉल करके जब बताते हैं कि मैम आई हैव बीन सिलेक्टेड विद दिस एयरलाइन, सो आई फील कि मुझे जॉब मिल गई है, मेरी जॉब लग गई है। तो मुझे आज भी इतनी एक्साइटमेंट होती है। कई बार मुझे I get the tears of happiness in my eyes also because I truly feel I understand what they are going through. So that's the best part of my job. I think that is not about money. तो मनी से बियॉन्ड वो जो खुशी है ना, मुझे वो अच्छी लगती है। सो गाइस, देखा आपने कैसे हम कंसर्न रहते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए। आई वांट टू टेल यू वन थिंग, दैट डू व्हाटएवर यू लाइक एंड डू फॉलो योर ड्रीम्स एंड योर पैशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम उनके आंसर्स देंगे। थैंक यू, बाय गाइस।